अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारी सीरीज़ का सवाल नंबर 7 हिस्सा नज़म की तशरीह। और पहली नज़म सबक हमारा है हमदे बारी ताला। नज़म एक ऐसी सिनफ है जिसमें दिए जाने वाले शार को उन्वान दिया जाता है, तो आप उस उन्वान के इर्द गिर्द ही वो सारी तशरीह, वो मौजू जो सा उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हमद बारी ताला एक ऐसी सिनफ है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। इसके शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वासी है। और इसमें मौजूद तमाम बंद जो से इशार तो नहीं है, ये बंद की सूरत में पेश की गई है मुज़फ़्फ़र वासी की, उसकी हमने तशरीह करनी। तशरीह करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लें कि सबसे पहले आपको शेर दिया जाएगा तो आपने शेर को लिखना है, क्योंकि आपको तीन चार नज़मों में से कोई से तीन शार की तशरीह करनी है, तो हर एक की अलग अलग आपको तशरीह करनी होगी, अलग अलग शेर दिया जाएगा। सबसे पहला शेर लिखेंगे, शेर के बाद आपने शायर का नाम लिख देना है। शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वासी। सिर्फ हम हमदे की बात कर रहे हैं, हम हमदे में से आपको कोई भी शेर आ जाए या बंद की सूरत में आ जाए तो आप उसमें अल्लाह ताला की तारीफ को, उस शेर को मौजू में सामने रखते हुए तशरीह कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें लिखिएगा मफ़हूम। मफ़हूम में आपने ये बयान लिखना है कि जिस तरह पहला बंदा है, ये ज़मीन या आसमां फ़लक, यानी कि वहाँ ज़मीन और आसमान की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस ज़मीन और आसमान तक, जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ अल्लाह ताला ही की हुकूमत है। ये जहाँ, ये चीज़, ये आसमां, ये चरिंद परिंद, हर जगह अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है। तो इसको आप सिर्फ लिखेंगे डे लाइन्स तक। उसके बाद आप तशरीह लिखेंगे। तशरीह में आपने थोड़ा सा तारुफ दे देना है, किसका? शायर का। शायर का तारुफ दे दें कि मुज़फ़्फ़र वारसी इस सदी के बहुत अजीम शायर हैं, नात गो हैं, हमद हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी नातें लिखी और हमद बारी ताला भी लिखी। जो मौजूना मौजूदा दौर के ये बहुत बड़े शायर हैं। ये किन्होंने कहा? एहसान दानिश ने कहा। तो थोड़ा सा तारुफ हम किसके बारे में लिख लेंगे? शायर के बारे में। उसके बाद हम तशरीह लिखेंगे। अब तशरीह हमद बारी ताला में अगर वो शख्स भी बहुत बख़ील होगा कि जो अल्लाह ताला की तारीफ़ करने में बहुत सी कंजूसी बयान करे। कुरान पाक जो-सा मुकम्मल अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता हुआ भरा पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करता हुआ कुरान भरा पड़ा है, अगर हम नात की बात करें। लेकिन हम यहाँ बात करें हमद बारी ताला की। तो हमद बारी ताला में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है। अल्लाह ताला ही है शुरू से लेकर आखिर तक। अल्लाह ताला ही है जो आखिर तक रहेंगे। ये ज़मीन, आसमां, ये सूरज, चाँद, सितारे, नबातात, जमादात, हर चीज़ में अल्लाह ताला ही की हिकमत नज़र आती है। ये इंसान है जो गुनाहगार है, जो उसकी हिकमत को पहचान नहीं सकता। ठीक है? फिर आप ये पूरे एक एक 1.5 पेज की आपने तशरीह लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कुछ तशरीह के हवाले से हवाला शार, हवाला शेर लिख देंगे, कौल लिख देंगे, हदीस का मफ़हूम लिखेंगे और कुरानी आयत का मफ़हूम लिखेंगे। बेटा याद रखें कि ये हवाले के तौर पर चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर जो है आपकी तशरीह नामुकम्मल होती है और आपके मार्क्स भी कम आते हैं। कि उसमें से कुछ इशार मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे बहुत आसान से आप नज़म में कोई भी आपको शेर आ जाए, आप उस शेर पर ये कोई भी हवाले का शेर हो, उस पर आप ये कोई भी शेर हो, उस पर आप ये हवाले का शेर ऐड कर सकते हैं। जैसे जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर, जिधर देखा। एक शेर आप ये मीर दर्द का ऐड कर दें। उसके बाद एक शेर आप ये सिंपल से ऐड कर दें। अकल में जो
گھر کر گیا وہ لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ بیٹا ایک اگر آپ کو بندیاں شعر دیا جاتا ہے حمد باری تعالیٰ کا، تو آپ نے اس کے بعد مظفر وارثی کا نام لکھنا ہے، حمد انہوں نے لکھی ہے، مفہوم لکھنا اور تشریح میں ان کا ہلکا سے تعارف لکھ دینا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ ہم نے ان کا بارے میں نہیں لکھا، ہم نے سمپل ان کے کلام کی چند خصوصیات لکھنی ہے اور ان کا کوئی مشہور جو ان کے بارے میں بات کہی گئی اس کو لکھیں گے۔ ہماری اگلی تشریح کی طرف چلیں گے۔ تشریح میں آپ کو میں نے یہ 2 شعر دے دیے ہیں، یہ 2 شعر آپ اس حمد کی تشریح میں جہاں مرضی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس میں کوئی ایک آدھا قول بھی لکھ دیں، ایک آدھی آپ اگر حدیث کا مفہوم آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں وہ لکھ دیں، جیسے قرآنی آیت ہے، جس طرح اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن کا یہ مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو 2 شعر کے ساتھ وہ ایک قرآنی آیت کے مفہوم کے ساتھ اگر ہم 1.5 پیج کی تشریح لکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت مناسب ہے، اور اس پر ایک شعر کے اگر 1.5 مارکس آپ کو مل رہا ہے تو وہ پورا ملے گا، اگر 2 مارکس ہیں تو وہ آپ کو پورے ملیں گے، کیونکہ ہم نے شعر کی تشریح کے جتنے لوازمات تھے وہ پورے کر دیے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہماری سیریز کا سوال نمبر 7 ہے، اور ہم نے بتایا کہ حصہ نظم میں حمد باری تعالیٰ کی تشریح کس طرح کرتے ہیں۔ ایک ہی عنوان کے ارد گرد یہ ساری تشریح گھومتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ نعت کے حوالے سے ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔